डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अप्लाइड जूलॉजी में आज हम टॉपिक सेरीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम इसकी परिभाषा, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर इज़ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर सिल्क, यानी कि रेशम प्राप्त करने के लिए कृत्रिम विधियों के द्वारा रेशम कीट को जो पालने की क्रिया होती है, उस क्रिया विधि को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो सिल्क जो होता है, ये हमें सिल्क मॉथ या रेशम कीट या सिल्क वर्म नामक जो कीट होता है, उससे प्राप्त होता है। सिल्क वर्म लेपिडोप्टेरा ऑर्डर जो होता है, उसकी दो फैमिली होती हैं। एक होती है बॉम्बिसिडी फैमिली और एक होती है आपकी सैटर्निडी फैमिली। इन फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है। उसमें भी सर्वाधिक मात्रा में तो किया जाता है बॉम्बिसिडी के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा, और कुछ एक सैटर्निडी की भी स्पीसीज होती हैं, उनके द्वारा भी रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम की खोज 2640 बीसी में चीन के सम्राट हुआंग टी की एक 14 वर्षीय पत्नी थी, जिनका नाम था सी लिंग सी द्वारा की गई। इन्होंने ही सर्वप्रथम रेशम की पहचान की और सेरीकल्चर की जो विधि है या इनकी जो प्रक्रिया है, उसके बारे में पता लगाया। तो इस प्रकार सेरीकल्चर की परिभाषा क्या हुई कि जो रेशम है, रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का कृत्रिम विधियों के द्वारा पालना और रेशम प्राप्त करने की जो क्रिया विधि है, वो क्रिया विधि सेरीकल्चर कहलाती है। बच्चों, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चीन जो है रेशम उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार भारत जो है पूरे विश्व के अंदर दूसरे स्थान पर आता है, जहाँ पर चीन रेशम का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। भारत के अंतर्गत मूगा जो सिल्क होता है, एक प्रकार का इस सिल्क है, इस किस्म का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत में ही किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर रेशम से निर्मित जितने भी वस्त्र होते हैं या रेशम निर्मित जो आइटम्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका सबसे अधिक उपयोग या सबसे अधिक उपभोग भारत के अंतर्गत किया जाता है। चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में टसर सिल्क, ये सिल्क की एक प्रकार की किस्म है टसर सिल्क, इसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। भारत के अंतर्गत जितने भी प्रकार की जो रेशम होते हैं, उनकी अलग अलग किस्में हैं, उन सभी किस्मों का उत्पादन भारत के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर रेशम का बहुतायत से उपयोग और उसका उत्पादन दोनों ही किया जाता है। तो कुछ ऐसे देश हैं जिनका रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, भारत, चेक गणराज्य, ब्राज़ील, रसिया, इटली और फ्रांस। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर रेशम का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ इनका उपभोग भी किया जाता है। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर रेशम कीट या रेशम यानी जो सेरीकल्चर है, उस सेरीकल्चर को एक स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि एक छोटे या कुटीर उद्योग के रूप में इन्होंने इसको अपना लिया है। अब बात आती है कि जो आधुनिक विधियां हैं, उनका विकास कहाँ से हुआ, तो उससे संबंधित कुछ संस्थाएं हैं। तो 1911 में सेरीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन नामक एक संस्था स्थापित की गई थी जापान में, जहाँ पर रेशम उत्पादन के लिए कृत्रिम विधियों का विकास हुआ। इसी संस्था को 1979 में इसका नाम बदल करके दूसरी संस्था बना दी गई, जिसका नाम था नेशनल सेरीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन, जो कि वर्तमान में टोक्यो, जापान के अंतर्गत स्थापित है। भारत में सबसे पहले 1905 में एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे लेफ्रॉय, इसने इसकी शुरुआत की, यानी कि रेशम उद्योग की या रेशम प्राप्त करने की जो विधियां हैं या उसके जो ज्ञान है, उसके बारे में सबसे पहले लेफ्रॉय नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका अध्ययन किया और इसको स्थापित किया। तो IARI
पूसा के अंतर्गत इन्होंने एक सिल्क रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जहाँ पर कृत्रिम विधियों के द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाने लगा और वहाँ से फिर इस ज्ञान को आगे विस्तारित किया। अब आता है मोरी कल्चर, यानी कि जो शहतूत होता है उस शहतूत के पेड़ की खेती करके और वहाँ पर रेशम कीट को पाला जाता है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी मोरी कल्चर, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी इज नॉन एज द मोरी कल्चर। तो मलबेरी जो रहता है इसका वानस्पतिक नाम है आपका मोरस। तो इसकी लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती है। उन 20 प्रजातियों में से 4 ही प्रजातियां ऐसी है जिनका रेशम उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी स्पीसीज़ है? पहली है आपकी मोरस अल्वा, दूसरी मोरस इंडिका, दूसरी मेरस सेरेटा और लास्ट में आती है मोरस लैटिफोलिया। ये 4 ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनका रेशम उत्पादन हेतु रेशम कीट को पालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मलबेरी यानी शहतूत जो रहता है, इसका जो फल होता है उस फल को सोरेंसन कहा जाता है। बच्चों, अब आता है सिल्क, यानी सिल्क क्या होता है, रेशम क्या है। तो सिल्क जो कीट है उसकी खोज लगभग 2640 ईस्वी में हुई थी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी जो उपयोगिता है, यानी रेशम जो होता है उसकी उपयोगिता के बारे में सबसे पहले एक चाइनीज़ थे लोटजू, उन्होंने बताया। बच्चों, सिल्क जो होता है, सिल्क का उत्पादन सिल्क ग्लैंड होती है। ये एक प्रकार की रूपांतरित लार ग्रंथियाँ होती हैं, यानी कि लेबियल जो ग्रंथि होती है एक प्रकार की लार ग्रंथि है, ये मॉडिफाइड होकर के आपकी सिल्क ग्लैंड बनाती है। और ये जो सिल्क ग्लैंड जो होती है इनके द्वारा लार जैसा एक लसा लसा पदार्थ स्त्रावित किया जाता है। और ये जो पदार्थ होता है ये कोकून के चारों तरफ लपेट दिया जाता है, स्पिन कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है और उसको लपेट करके रेशम का निर्माण किया जाता है। बच्चों, ये जो सिल्क होता है, जो रेशम है, ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन होती है और प्रोटीन का मिक्सचर होता है जिसके द्वारा आपका रेशम का धागा बना होता है। ये 3 कौन कौन सी प्रोटीन है आओ देखते हैं। तो 3 प्रोटीन में पहली होती है फाइब्रोइन, ये पहली प्रोटीन है। दूसरी होती है आपकी सेरिसिन और तीसरी होती है आपकी आउटर फ्लोसेस। तो पहली आती है आपकी फाइब्रोइन। फाइब्रोइन एक प्रकार की आपकी इलास्टिक प्रोटीन है। ये जो इलास्टिक प्रोटीन है रेशम का लगभग 75% यानी कि 75% भाग आपका रेशम का इलास्टिक नामक की जो प्रोटीन होती है उससे बना होता है। ये जो इलास्टिक प्रोटीन यानी कि फाइब्रोइन जो है वो 3 एमिनो अम्ल होते हैं, एक ग्लाइसिन, एलेनिन और टाइरोसिन। ये एमिनो अम्ल होते हैं। ये एमिनो अम्ल मिलकर के आपका फाइब्रोइन जो प्रोटीन है ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सेरिसिन सेकंड नंबर आता है। ये एक प्रकार की गम प्रोटीन है और ये रेशम का लगभग 25% भाग 25% भाग आपका रेशम का सेरिसिन नामक की जो प्रोटीन होती है उससे मिलकर बना होता है। और ये जो सेरिसिन प्रोटीन होती है ये भी कुछ एमिनो अम्ल है, जैसे कि सेरीन है, एलेनिन है, ल्यूसिन है। ये 3 प्रकार के आपके एमिनो अम्ल होते हैं। इन एमिनो अम्लों से मिलकर के आपका सेरिसिन नामक की प्रोटीन बनी होती है और ये सेरिसिन प्रोटीन आपके रेशम का निर्माण करती है। और लास्ट में आता है आपका आउटर प्रोसेस। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।